आज के लेक्चर में हम लोग एक्सियल एंडोस्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम एक्सियल एंडोस्केलेटन देखते हैं तो ये 80 बोन्स का बना हुआ है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्कल है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग केवल स्कल की बात करेंगे। स्कल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें क्रैनियम आता है, फेशियल बोन आते हैं, हायार्ड बोन आते हैं, ईयर ऑसिकल्स आते हैं। तो हम स्कल के 29 बोन्स के बारे में बात करेंगे और एंड ऑफ द लेक्चर में आपको मैं न्यूमेरिक्स भी दूंगा, जिससे आप याद रखेंगे कि क्रैनियम बोन जो 8 बोन्स का बना हुआ है उसको कैसे याद रखना है, फेशियल जो 14 बोन्स का बना हुआ है उसको कैसे याद रखना है। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि एक ओवरव्यू था स्केलेटल सिस्टम का, तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कल से। सबसे पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो एक स्कल का है और जैसा कि हमने बताया कि स्कल जो है वो क्रैनियम, फेशियल बोन, हायोइड एंड ईयर ऑसिकल्स का बना हुआ है। इसके ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्कल। क्रैनियम का दूसरा नाम ब्रेन बॉक्स भी है। ये बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर जो है ब्रेन सुरक्षित है, इसीलिए एक कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो इसलिए क्रैनियम को हम लोग ब्रेन बॉक्स ही बोलते हैं। और ये जो क्रैनियम है वो 8 बोन्स का बना हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको जानना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्रैनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कितने बोन्स का बना हुआ है, वो कौन कौन से बोन्स हैं। तो पहला जो क्रैनियम का बोन है वो है फ्रंटल बोन। फ्रंटल जिसको हम बोलते हैं फोरहेड, सामने वाला जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, सामने का जो पार्ट है ऊपर का, उसको हम बोलते हैं फोरहेड। और ये रूफ ऑफ द आई ऑर्बिट बनाता है, यानी कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दो जो आँख के जो गड्ढे हैं उसके ऊपर का जो रूफ है वो भी फ्रंटल बोन बनाता है। और ये क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, एक ही बोन होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बोन है वो पैराइटल बोन है। पैराइटल बोन आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो क्रैनियम का जो यानी कि ऊपर का जो खोपड़ी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है, पैराइटल बोन होता है। यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द क्रैनियम इज कवर्ड बाय पैराइटल बोन। और ये 2 बोन्स का बना होता है, यानी कि ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये थिन एंड फ्लैट बोन होता है और ये हमारे जो दोनों कान है उसके अराउंड होता है ये। तो ये भी क्या होंगे, 2 होंगे और ये भी पेयर्ड होते हैं। इसके बाद जो चौथा बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन वो क्या होता है, जो खोपड़ी के पीछे वाला जो हिस्सा है, बैक ऑफ द स्कल, वो ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं उसको। और इसमें नीचे की तरफ 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, राउंड तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे क्या होता है कि पहला जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम का जो पहला बोन है जिसको हम एटलस बोलते हैं, वो उससे जुड़ा होता है। और ऑक्सीपिटल बोन में आप देखें कि एक राउंड होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामिन मैग्नम। इसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो बोन है वो है स्फेनॉइड बोन। ये भी एक सिंगल बोन है और ग्रीक में इसको हम स्फेनॉइडिस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेज लाइक और बटरफ्लाई सेपेड। ठीक है, ये जो है स्कल के मिडिल पार्ट में ये अटैच होता है। और ये जो है स्फेनॉइड बोन, ये फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, ये सारे बोन से अटैच होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम की स्टोन ऑफ द फ्लोर। यानी कि स्फेनॉइड बोन इन सारे बोन्स को अटैच किया रहता है अपने साथ। और अगर हम अंदर की तरफ देखें, यानी कि ये बटरफ्लाई सेपेड जो बोन है उसके
नीचे का पार्ट देखें तो वहाँ पे एक कैविटी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, और इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। यानी कि स्फेनॉइड बोन अगर आप खोपड़ी देख रहे हैं तो बाहर से तो ये नहीं दिखेगा, ये अंदर से दिखेगा। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट बोन है क्रैनियम का वो है इथमॉइड बोन। अगेन इसका जो ग्रीक में इसको हम इथमॉस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सीव और स्ट्रेनर, क्योंकि इस बोन में एक पार्ट होता है क्राइवरी फॉर्म प्लेट्स, जिसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और वो सीव की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम ग्रीक में इथमॉस बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसको नॉन टेक्निकली इसका लोकेशन पता लगाएं तो ये सेंटर ऑफ द फेस एंड बिहाइंड द नोज़, जो नोज़ के बिहाइंड में जस्ट अपोजिट जो अंदर की तरफ है वहाँ पे ये इथमॉइड बोन होता है। और इथमॉइड बोन जो है ये आई ऑर्बिट का सम पार्ट जो है वो भी ये बनाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्रैनियम में देखा फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इथमॉइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन। ठीक है। इसमें से दो जो हैं पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ये पेयर्ड बोन है, और बाकी जितने हैं वो सब क्या है, अनपेयर्ड है। तो इन सभी को मिला के 8 बोन्स है क्रैनियम में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेशियल बोन को। फेशियल बोन्स जो है इसमें 14 बोन्स होते हैं, और आप देख रहे हैं जो पिक्चर में जो स्ट्रक्चर है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो फेशियल बोन्स का पार्ट है। इसमें सबसे पहला जो बोन आता है वो नेज़ल बोन है, और ये पेयर्ड होता है और ऑब्लॉन्ग बोन्स होते हैं, यानी कि ये लंबा होता है और इसमें विड्थ नहीं होता है, और दे फॉर्म द ब्रिज एंड रूफ ऑफ द नोज। ठीक है। ये वो पार्ट है जहाँ पे आप अपने चश्मे को टिकाते हैं, वही बोन जो है वो नेज़ल बोन है, और ये पेयर्ड है। इसके बाद है इंफ्रानेज़ल्स, ये भी पेयर्ड होते हैं, और ये जो है ये जब आप नाक के छिद्र को देखते हैं, यानी कि जब स्कल में नाक के छिद्र को देखेंगे तो उस पर दोनों साइड में कुछ बोन्स जो है प्रोजेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेज़ल कॉन्चे, और इसको हम टर्मिनेटर भी बोल सकते हैं। तो ये भी पेयर्ड में होते हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो लैक्राइमल बोन है। लैक्राइमल का मतलब क्या होता है, टीयर, यानी कि जब आप कोई भी अगर रोता है, आंसू बहाते हैं, तो जहाँ से आंसू निकलते हैं वहाँ पे जो बोन है उसको बोलते हैं लैक्राइमल बोन, और ये भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और ये स्मॉलेस्ट बोन है इन द फेशियल बोन। फेशियल बोन में सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो लैक्राइमल बोन है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पैलेटाइन है। पैलेटाइन ये भी पेयर्ड बोन है। पैलेटाइन यानी कि जो इसको हम तालू बोलते हैं, तो अगर मैं या किसी का भी अगर आप मुंह खोलते हो तो ऊपर का जो पार्ट है वो भी 2 बोन का बना होता है, जिसको हम पैलेटाइन बोलते हैं, और ये एल शेपेड बोन है। ठीक है। इसके बाद जो है वो वोमर है। ये थिन रफली ट्रायंगुलर शेपेड प्लेट ऑफ बोन ऑन द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। ठीक है। जब आप स्कल को देखेंगे तो जस्ट नेज़ल बोन के नीचे आपको एक दिखेगा, एक बोन, आई मीन प्लेट की तरह दिखेगा, वो उसको हम बोलते हैं वोमर, और ये एक सिंगल बोन होता है, और ये नेज़ल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसके बाद जो बोन है वो है जाइगोमैटिक बोन, जिसका दूसरा नाम जाइगोमा एंड मोलर बोन भी है, और नॉन टेक्निकली इसको हम चीक बोन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो है जाइगोमैटिक बोन ये भी पेयर्ड होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है, यानी ज्वाइन करता है फ्रंटल, मैक्सिला, स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल बोन से। ठीक है। इन सब से ज्वाइन रहता है ये। इसके बाद जो बोन है वो है मैक्सिला, यानी कि अपर जॉ बोन। अपर जॉ का जो बोन है वो मैक्सिला है, ये भी पेयर्ड है,
और इससे जो है अपर टीथ जो है वो अटैच होते हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मैक्सिला को। इसके बाद जो है सिंगल बोन जो है वो मैंडिबल है, इसको हम लोअर जॉ बोलते हैं। और ये जो है हमारे फेस का जो साइड है यानी कि चिन एंड साइड ऑफ द फेस वो भी बनाने में मदद करता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरे फेशियल बोन में यही एक मूवेबल फेशियल बोन है, बाकी कोई भी बोन जो है फेस में वो मूव नहीं करता है एक्सेप्ट मैंडिबल, ठीक है। और इसी बोन से लोअर टीथ जो है वो अटैच होता है। तो ये हो गया मैंडिबल। इसके बाद जो बोन है वो है हायार्ड बोन। ये एक ही बोन है और ये प्रेजेंट बिटवीन लोअर जॉ एंड लैरिंग्स। लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में ये हैंगिंग बोन भी बोलते हैं इसको, और एक यू शेपेड का होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंसर्शन ऑफ सम ऑफ द टंग मसल्स, ठीक है। टंग मसल्स का जो इंसर्शन होता है ये इस हायार्ड बोन के साथ होता है, और ये कोई भी अदर बोन से आर्टिकुलेट ज्वाइन नहीं होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट है वो है ईयर ऑसिकल्स। इसमें 3 टाइनी बोन्स होते हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, जिसमें कि स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स का सबसे छोटा बोन है, ठीक है। तो इसमें जो मैलियस है वो आर्टिकुलर का मॉडिफिकेशन है, स्टेप्स जो है वो कॉलुमेला का मॉडिफिकेशन है, एंड इंकस जो है वो क्वाड्रेट का मॉडिफिकेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये सारे हो गए फेशियल बोन्स। इसके बाद मैं आपको न्यूमोनिक्स बताऊंगा जिससे आप याद रखेंगे कि फेशियल बोन को कैसे याद रखना है एंड क्रैनियम के बोन्स को कैसे याद रखना है। यहाँ पे मैं न्यूमोनिक बता रहा हूँ क्रैनियम के लिए एंड फेशियल बोन के लिए। सो क्रैनियम में 8 बोन्स होते हैं, तो इसके लिए जो न्यूमोनिक है वो है बेस्ट ऑफ 8, क्योंकि 8 बोन्स है इसलिए हमने 8 यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें P स्टैंड्स फॉर पैराइटल, ये 2 बोन का है बना हुआ। E स्टैंड्स फॉर एथमॉइड, ये 1 बोन का बना हुआ है। S स्टैंड्स फॉर स्फेनॉइड, ये भी 1 बोन का बना हुआ है। T फॉर टेम्पोरल, ये 2 बोन्स का है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीपिटल, ये 1 बोन का है। एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रंटल, ये भी 1 बोन का बना हुआ है। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So best of 8 is the mnemonic for cranium bones. Now let's see for facial bones. इसमें हम जो mnemonic बनाया है उसका नाम है My mouth's palatine never liked Zizania in vinegar. So first M stands for maxilla. It is made up of 2 bones. Then mouth, इसमें जो M है वो stands for mandible, ये 1 बोन का बना हुआ है। P stands for palatine, ये 2 बोन का बना हुआ है। N stands for nasal bone, ये भी 2 बोन्स का है। L for lacrimal, ये भी 2 बोन का है। Z for zygomatic और cheek bone, ये भी 2 बोन्स का है। I stands for infranasal, ये भी 2 बोन्स है। And V stands for vomer, ये 1 बोन का है। यानी कि 2, 3, 5, 7, 9
11, 13 एंड 14. सो टोटल इज़ 14 बोन्स. सो बहुत ही ईजी है, आपको याद रखना. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.